हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि शीर्षों 0, -1 और 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज। ठीक है, मतलब क्या है, एक देखिए यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं, एक त्रिभुज बना चुके हैं। ठीक है, क्या देखिए शीर्ष क्या है, ए मतलब मान लीजिए 0, -1 और बी क्या मान लिए 2, 1 और सी कितना है 0, 3। ठीक है, वाले त्रिभुज मतलब ए बी सी वाला क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, जिसका शीर्ष ये रहा। ठीक, आगे कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज का जो भुजा है, क्या भुजा है, ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और ए सी एक भुजा है। और ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु मध्य बिंदु होगा। ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा और ए बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पर और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पर। और तीनों मध्य बिंदु क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने से क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। कैसे, देखिए इस प्रकार बना। फिर यहाँ ठीक है, ये आपका त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यही कर रहा है कि बड़ा वाला जो त्रिभुज का भुजा है वो तीनों भुजा से मध्य बिंदु से क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और बाद में कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, मतलब छोटा और बड़ा जो त्रिभुज है उन दोनों से क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल कर अनुपात भी निकालना है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, चलिए। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, देखिए माना ए क्या माना 0, -1, बी क्या है 2, 1 और सी क्या है 0, -3। त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष है। ठीक है, इस प्रकार लिखें। अब क्या करना है हमको, अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बड़ा क्या होगा, 1/2 x1। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या है, तो y2 - y3, फिर होगा x2, फिर होगा y3 - y1, फिर x3 y1 - y2 हो गया। ये आपका त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए 1/2 x1 क्या होगा, देखिए ये पहले वाला में x1, ये y1, तो x1 मतलब 0 हो जाएगा। और y2 - y3, y2 देखिए ये तो y1 होगा ना, ये y2 ये y3, तो y2 क्या होगा 1 -3 हो गया, प्लस x2 कितना है x2 x1 ये x2 हो जाएगा 2 होगा, आपको पता है। ठीक है, y3 - y1 कितना होगा, देखिए y3 ये होगा और y1 कितना होगा -1 होगा। ठीक है, तो y3 हो जाएगा और y1 की जगह में कितना होगा -y1 है ना, तो यहाँ पर माइनस पहले से 1 दिया हुआ है, तो प्लस कर देंगे डायरेक्ट 1 हो गया। फिर हो जाएगा x3 कितना है मेरा, x3 0 होगा। y1 - y2 कितना है -1 y2 कितना है 1 है, हो गया। अब देखिए 1/2 0 से जो भी गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। 3 के 4 गुना 2 मतलब 8, इधर हो जाएगा -1 और -1 तो -2 से 0 गुना करें तो 0 हो जाएगा। यानी क्या निकल रहा है, 1/2 गुना में 8, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी 4 निकल के आ गया, 4 वर्ग मात्र।
मतलब त्रिभुज का ABC का जो क्षेत्रफल निकला क्या निकला 4 वर्ग मात्रक। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका, देखिए ये जो नया त्रिभुज बना इसका कैसे निकालेंगे, इसका नाम देते हैं चलिए P, ठीक है, PQ दे दीजिए, ये R दे दीजिए, ठीक है, PQR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन इसका तो पहले निर्देशांक हमको निकालना है ना। तो देखिए P जो बिंदु होगा वो AB का मध्य बिंदु होगा, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता है, इससे निर्देशांक निकालेंगे P का, ठीक है। अब देखिए ये जो Q है तो BC का मध्य बिंदु होगा और AC का मध्य बिंदु क्या होगा, R होगा। तो तीनों बिंदु का निर्देशांक पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे अब त्रिभुज PQR में, ठीक है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे P जो है बिंदु P क्या है, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P AB का, बिंदु P AB का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु। तो क्या हो जाएगा, तो P का निर्देशांक क्या होगा, P का हो जाएगा, इसीलिए देखिए ये हो जाएगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2। तो क्या AB है ना, तो देखिए AB जब नहीं तो x1 x2 मतलब 0 + 2/2 ये होता है, x1 + x2/2 होता है, ठीक है। अब देखिए कोमा y का जब निकालेंगे तो क्या होता है, y बराबर क्या होता है y1 + y2/2 होता है, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए y1 कितना है -1 y1 + y2 मतलब 1 है, बटे में 2 होगा, हो गया। ये आपका P निकला, ठीक है, कितना निकला P, तो P बराबर इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए P बराबर क्या होगा आपका 2/2 मैंने यानी 1 होगा, और इधर -1 और +1 0 हो जाएगा, 0/2 यानी 0। ये P बिंदु निकल के आ गया। अब निकाल लेते हैं चलिए Q, तो लिखेंगे फिर उसी प्रकार बिंदु Q, ठीक है, क्या है BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, Q बराबर ये हो जाएगा 0 + 2, या तो 2 + 0 कीजिए, x1 + x2/2, फिर y वाला कितना होगा, ये वाला 1 + 3/2। तो इसीलिए Q बराबर कितना होगा, Q का मान हो जाएगा 2/2 यानी 1, और 3 1 4 4/2 यानी 2 हो जाएगा। Q का मान निकल गया। अब R निकालेंगे, R कैसे निकालेंगे, AC का मध्य बिंदु R होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु R AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो R जो होगा 0 AC, ठीक है, मतलब x1 + x2। तो यहाँ पर x1 और x2 दोनों क्या है, 0 है, तो 0 + 0/2, ठीक है, सॉरी ये हो गया। यहाँ पर कोमा दिखाना है। अब y1 + y2 -1 + 3 -1 + 3/2। तो यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपका 0/2 यानी 0, और 3 -1 तो मतलब 2 यानी 1, 0,1 निकल के आ गया R, ठीक है। तो तीनों बिंदु निकल गया PQR। अब निकाल लेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। इसीलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बस उसी प्रकार फॉर्मूला आपको बैठाना है। यहाँ पर जगह कम है, यहाँ से शुरू कर देते हैं, ठीक है।
1/2 होता है x1 और y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर हो जाता है x3 y1 माइनस y2 होता है। ये होता है फॉर्मूला। ठीक, 1/2 x1 कितना है, देखिए हमको ये निर्देशांक निकल गया, पी क्यू आर निकाल रहे हैं ना, तो पी का निर्देशांक कितना है 1,0 लिख देते हैं यहाँ पर 1,0 और क्यू का कितना है 1,2 आर कितना है 0,1 ठीक है। अब देखिए तो क्या ले रहे हैं पी क्यू आर इधर से, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा 1 होगा, तो 1 बैठा दीजिए। y2 माइनस y3, y2 कितना है मेरा, y2 है मेरा 2 है, माइनस y3 कितना है, ये हो जाएगा पी क्यू आर मतलब 1 हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस x2 कितना होगा, देखिए ये x1 ये x2 1 होगा, और ये कितना होगा देखिए y3 माइनस y1 कितना है 1, y3 हो गया, y1 कितना होगा 0, x3 कितना हो जाएगा, x3 आपका हो जाएगा कितना, देखिए पी क्यू आर मतलब 0 हो जाएगा, y1 माइनस y1 कितना है, y1 मेरा 0 है, 0 हो गया, और y2 कितना है 2 है, -2 हो गया ना। अब देखिए ये हो गया। अब क्या करना है आपको, 1/2 इधर देखिए 2 में 1 गया तो 1 गुना 1, तो ये हो जाएगा 1 बचा फाइनली, 1 माइनस 0 मतलब 1 गुना 1 फिर 1 होगा, इधर हो जाएगा देखिए 0 से पूरा गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ख़त्म 0, यानी कितना आया 1/2 गुना में 1 और 1 2, ठीक। तो मेरा 2 कट गया, कितना निकला 1 निकला, 1 वर्ग मात्रक, ठीक है। मतलब इसका क्षेत्रफल जो निकला 1 वर्ग मात्रक, मतलब ये एक आंसर आ गया, ठीक है। मतलब ये कह रहा था कि छोटा वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो देखिए वही कह रहा था ना, देखिए क्या मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये मेरा ज्ञात हो गया, 1 वर्ग मात्रक आ गया आंसर। अब आगे कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, मतलब क्या कह रहा है कि, तो अनुपात जो निकालने बोल रहा है, किसका अनुपात, देखिए मतलब त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे में क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज पी क्यू आर कितना है 1 है, और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 4 है, ए बी सी का कितना है 4, तो लिख देते हैं यहाँ पर 4 हो गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है।